नेक्स्ट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। लिखते कैसे हैं हम इसको लिखा जाएगा CaSO4 डॉट 1/2 और ये आ गया H2O। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP के नाम से भी जानते हैं। हमारे घरों में इसका काफ़ी यूज़ भी किया जाता है। जब वॉल्स पर हमें POP करवानी होती है तो वो यही कंपाउंड होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। बेसिकली हाफ H2O का मीन्स क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज़ द हाइड्रेटेड फॉर्म। यहाँ पर पानी का आधा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर डॉट केवल और केवल ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर पानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह यूज़ हुआ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि जगह अगर आप इसको गर्म करते हैं तो ये पानी यहाँ से हट सकता है, ये पानी यहाँ से निकल सकता है। तो जब हम ये लिखते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आधा मॉलिक्यूल पानी का हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यही पानी रिस्पॉन्सिबल होता है इस CaSO4 को जमाने के लिए। अगर ये पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो CaSO4 की हम POP की कोटिंग नहीं कर पाएंगे। अब ये बनता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन क्या है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम अप टू 373 केल्विन टेम्परेचर। जब आप जिप्सम को गर्म करते हैं, अब व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम का फॉर्मूला होता है बच्चों CaSO4 डॉट 2H2O। देखो दोनों फॉर्मूला एक जैसे से हैं, लेकिन यहाँ पर हेमीहाइड्रेट है, पानी का केवल हाफ मॉलिक्यूल है, और जिप्सम के अंदर 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि इसको हम बाईहाइड्रेट बोलते हैं या डाईहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट और यहाँ से चेंज आ जाएगा डाईहाइड्रेट। इसका नाम आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट। तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम। इसको हम बोलेंगे जिप्सम। तो जब आप जिप्सम को हीट करते हो, जब आप जिप्सम को गर्म करते हो, दिस इज़ द हीटिंग सिंबल। यहाँ पर ये हीटिंग का सिंबल है। तो जैसे ही हम जिप्सम को गर्म करेंगे, CaSO4 डॉट 2H2O को गर्म करेंगे, उसके अंदर से 1/1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। ये 11/2 नहीं है, बेसिकली ये 1/1/2 है, यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड व्हेन वी हीट जिप्सम एट 373 केल्विन टेम्परेचर एंड POP इज फॉर्म्ड एज अ मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो दोबारा से कि जब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं पानी के, हमने उसको हीट कर दिया, उसके अंदर से आधा मॉलिक्यूल बचा रह गया, बाकी का 1.5 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये 1.5 मॉलिक्यूल है, यानी आप इसे 3/2 लिख सकते हो या फिर आप इसे मैथमेटिकली लिखेंगे 1/1/2। तो इस तरीके से हम POP की प्रिपरेशन करते हैं। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो कैसे बनता है कि ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू जिप्सम एंड सेट्स एज अ हार्ड मास। अगर आप इस POP को, जो नई POP बनी है, अगर इतने ही अमाउंट ऑफ वाटर के साथ गर्म कर दें, अगर ये जो POP हमारी बनी है हम इसको थोड़े टाइम के लिए इतने अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रख करके छोड़ दें, तो वो कैसी हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी, यानी कि वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगी। और POP के जो पैकेट आते हैं 5-5 kg के या 1-1 kg के, तो उसको सब लोगों ने सुना होगा कि घरों में ध्यान से कहा जाता है कि अगर POP का पैकेट खुल गया है या उसमें से कुछ अमाउंट हमने यूज़ कर लिया है तो बाकी बचे हुए अमाउंट को सील पैक करके वापस रख दो, यानी कि उसको वापस से सील पैक कर दो उसके पैकेट को, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए। अगर मॉइस्चर जाएगा तो उसके क्या बन जाएंगे? स्टोन्स बन जाएंगे। स्टोन्स बनने का क्या मतलब? वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा मॉइस्चर की प्रेजेंट में। तो इसी वजह से POP को यूज़ करते हुए ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ, यानी कि 1/1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी अगर वहाँ प्रेजेंट हुआ, तो वो इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देगा? जिप्सम में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो आधा पानी का मॉलिक्यूल पहले से ही इसके पास था, 1.5 पानी का मॉलिक्यूल ये आ गया, तो 1.5 और आधा कंबाइन होकर के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस से प्रेजेंट हो जाएगा। अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब हाथ पैर हमारे टूट जाते हैं तो बेसिकली डॉक्टर जिस चीज़ का प्लास्टर लगाते हैं वो यही होती है POP। आजकल मार्केट में अलग अलग टाइप के प्लास्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जनरली जो डॉक्टर यूज़ करते हैं बोन्स को सेट करने के लिए, वो POP का ही पाउडर होता है, जिसको हम पानी के अंदर मिला करके, यानी जिप्सम बना करके
तब हम उसको यूज़ करते हैं। अब जो वो प्लास्टर है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो वो जो टफ हो गया है दैट इज़ द जिप्सम। वो बेसिकली क्या बन चुका होता है, जिप्सम बन चुका होता है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए, या डेकोरेटिव मटेरियल्स को प्रिपेयर करने के लिए भी पीओपी का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारी वॉल्स में या हमारी सीलिंग्स में बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस तैयार किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे किसके होते हैं, पीओपी के होते हैं। जब पीओपी को पानी मिलता है तो वो सेट हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है जिप्सम में। पीओपी केवल वो तब तक है जब तक वो पाउडर फॉर्म में है। जैसे ही इस पाउडर फॉर्म को वाटर मिलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जिप्सम के अंदर। यानी कि जब हम खरीदते हैं मार्केट से तो वो पीओपी, जब हमने उसका कोई स्टैचू या कोई मॉडलिंग वर्क बना दिया, कोई डेकोरेटिंग मटेरियल बना दिया या उसका प्लास्टर लग गया, तो वो कन्वर्ट हो चुका होता है किसके अंदर, जिप्सम के अंदर।